नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पहल पर द ओरियम रिसोर्ट एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश में निवेश संभावनाओं पर इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रमुख निवेशकों से भी संवाद किया और प्रदेश की औद्योगिक नीतियों पर चर्चा की। तो आज इस पर चर्चा होगी कि निवेश को लेकर जो ये विशेष आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित हो रहे हैं उसमें अब राजस्थान भी जुड़ने वाला है और राजस्थान से भी व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और राजस्थान के भीलवाड़ा में जो उद्योगपति अपने उद्योग लगाए हैं वो अब मध्य प्रदेश की ओर भी रुख करेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये सब चीजें इवेंट हो रही। तो पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर उसके बाद चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस इंटरेक्टिव सेशन में निवेशकों से संवाद कर उनके सामने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की रूपरेखा भी निवेशकों के सामने रखी। नेटवर्किंग लंच के साथ चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठकें भी हुई तो टेक्सटाइल राउंड टेबल चर्चा भी। मध्य प्रदेश को अनंत संभावनाओं का अनुपम केंद्र बताते हुए सीएम ने कहा कि वीरों की धरती राजस्थान के सभी निवेशकों का हीरों की धरती मध्य प्रदेश में स्वागत है। सीएम बोले, सदियों से हमारी साझा संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय और साझा भविष्य का एक अटूट रिश्ता रहा है। हमारा आपसी संवाद नई संभावनाओं के विकास, विस्तार और देश की औद्योगिक क्षमता को नई दिशा देने का एक साझा मंच है। हम सब मिलकर अपनी बड़े युक्ति, बुद्धि और क्षमता से क्षेत्र के औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिखेंगे। मैं मान के चलता हूं उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासन काल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुलवंश में हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है सब प्रकार की अनुकूलता में आज अनुकूल समय है। तो अनुकूल समय में हम सबको भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई किसी के बीच में बाधा नहीं है। आज परस्पर राज्यों के बीच में एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनके काल में देश की राजनीति, राजनीतिक धारा, परस्पर राज्यों के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होकर के समूची देशभक्ति की भावना एकजुटता के साथ बढ़ने के लिए चल रही है। हमारी सरकार जब से बनी है हमने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भी व्यापार व्यवसाय के लिए मेरी सरकार में मंत्रिमंडल में जब काम बांटा तो सबको अलग अलग मंत्री बनाया, लेकिन उद्योग मंत्रालय मेरे ही पास रख लिया। मैंने कहा मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि काम धंधा करना हो तो हमको इसी तरह से करना पड़ेगा। हमने बहुत सारी प्रकार की बिजनेस को सरल बनाने के लिए पॉलिसियां बना दी ताकि अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। काम धंधा करना है तो ज्यादा उलझन अगर रहेगी तो व्यापार प्रभावित होता है, काम धंधा प्रभावित होता है। तो पॉलिसियों का सरलीकरण, नियत की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सरकार के माध्यम से भी हो, इस भाव से हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन उससे और बड़ी बात कहता हूं, एक लिमिटेड बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक दायरे में अगर आप काम करोगे तो ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसियों से ऊपर जाकर के, जैसे माननीय सोनी जी ने कहा कि मैं 4-5 हजार करोड़ का बड़ा काम करना चाहता हूं, तो उस बड़े काम को और छोटे काम को पॉलिसी में तो सब बराबर है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हर जगह आकर इसीलिए बोलता हूं। हमारे यहाँ कैबिनेट के साथ सीसीआईपी की बैठक होती है, जब बड़े प्रस्ताव आते तो हमारे अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी उसमें आपको विशेष रियायत देती है। इसकी गारंटी देने के लिए मैं सब दूर आता हूं कि आओ बड़ा काम भी करो, बड़े वालों को भी लाभ मिलेगा, छोटे वालों को भी मिलेगा।
कुल मिलाकर हम और आप सब मिलकर के अपनी युक्ति बुद्धि क्षमता से अपने अपने समूह को भी बढ़ाएं, व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां यह भी कहा कि राज्य के उद्योग विभाग की कमान उन्होंने स्वयं संभाल रखी है। इससे प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और सभी मुद्दे सरलता के साथ समय रहते हल होंगे। सरकार ने औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया है। राज्य सरकार निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री ने 18 नई उद्योग अनुकूल नीतियों को लागू करने की बात भी विस्तार से कही। विस्तृत लैंड बैंक, भरपूर जल उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और पारदर्शी प्रशासन निवेश के लिए सर्वोत्तम माहौल मध्य प्रदेश में है। ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन चुका है। यह बात भी निवेशकों से मुख्यमंत्री ने कही। मारवाड़ का आदमी, मेवाड़ का आदमी व्यापार व्यवसाय के लिए परमात्मा की दया से कहीं सूखी रेती में भी अगर तेल नहीं निकाले तो फिर काहेगा आदमी, मजा ही नहीं आएगा काम करने का। ये तो कुशलता भी चाहिए और बुद्धिमत्ता भी चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कई बार लोग नादानी में कहीं न कहीं उद्योगपतियों के आकलन में भी थोड़ी गलती कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासनकाल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुल वंश में हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते। निवेशकों और मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश की उद्योग पॉलिसी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की खूब तारीफ की। लेकिन एमपी की जो पॉलिसी बनी है उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। इससे हमें राजस्थान को कुछ सीखना चाहिए और एमपी की तर्ज पे काम करना चाहिए। तो मैं आपको धन्यवाद देते हुए 2-3 सजेशन भी आपको देना चाहूँगा कि जो कोऑर्डिनेशन, जो कम्युनिकेशन, जो समन्वय आपकी टीम ने हमारे एंटरप्रेन्योर के साथ किया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमें केवल एक फ़ोन करना होता है कि हमें इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगानी है, वो ऑफिसर्स हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हम जब तक इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे हमको छोड़ेंगे नहीं। एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मैं राजस्थान की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा सर एक टेक्सटाइल सिटी है जिसमें स्पिनिंग, प्रोसेसिंग और वीविंग इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा हब है। इस विशेष आयोजन में राजस्थान सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त, भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला, आरसीएम ग्रुप के चेयरमैन त्रिलोक छाबड़ा, मनीष चौहान, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों सहित प्रमुख उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। चलिए तो कुछ चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का संबोधन ऐसा रहा कि उन्होंने उद्योगपतियों से काफ़ी लंबी चर्चा कर ली। हमारे साथ प्रवीण धौलपुरे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता कहेंगे, अभी तो आधिकारिक प्रवक्ता की घोषणा नहीं हुई। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रवीण धौलपुरे जी, सब कुछ आपने सुन लिया। मुख्यमंत्री ने राजस्थान जाकर जो कहा है कि हम एक साझा प्रयास करेंगे, राजस्थान से एक नाता अटूट है, अब उद्योग और निवेश की बात हो रही है, तो वहाँ के उद्योगपतियों से चर्चा हुई। चर्चा में जो सारगर्भित चर्चा हुई वो आपने सुन ली, क्या कहेंगे आप? पहला कमेंट आप। देखिए, राजस्थान में भीलवाड़ा में जाके निवेशकों से संवाद करना अच्छी बात है और मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री भी हैं, जैसा उन्होंने बताया जी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता घोषणाओं से नहीं, जमीन पर उद्योग चाहती है। पिछले 20 वर्षों से अधिक भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है। निवेश सम्मेलनों में लाखों करोड़ों के प्रस्ताव आए, लेकिन सवाल है कि कितना निवेश वास्तव में फैक्ट्रियों के रूप में बनकर मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के रूप में मिलकर वो कितना जमीन पर उतरा है। केवल एमयू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा के विकास को दिखाना इस सरकार का हमेशा से कार्य रहा है। निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश में फर्क होता है। जनता आंकड़ों को देखती है और सच चाहती है कि आखिर सच है क्या। 74,000 करोड़, 23,000 करोड़,
15,000 करोड़ यह सब घोषणाएं हैं, अर्थव्यवस्था है, पर लेकिन जमीन पे जब हम देखते हैं, धरातल पे अगर देखते हैं तो सब नील बटे सन्नाटा दिखता है। आप देख रहे होंगे लगातार 20 साल से इनकी सरकार होने के बाद भी आज दिनांक तक निवेश के लिए दूसरों राज्यों के दरवाजे इनको खटखटाना पड़ते हैं। देश हो, विदेश हो या प्रदेश हो, घूम घूम के मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ता है कि मध्य प्रदेश आइए, पधारिए। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप सोचिए कि किस तरह की प्रशासनिक असफलता है। ये बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, मुझे तो लग रहा है दूसरे प्रदेशों पर निर्भर हो रही है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर जो है आप लगातार देख रहे होंगे, वो कम तो नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। इतने निवेश आ रहे हैं तो जा कहाँ रहा है निवेश? जमीन पे तो एक भी हमें रोजगार नहीं दिख रहा है। अब भाजपा बताए कि कितने एमएसएमई फाइलों से निकल के उद्योग के रूप में बदले हैं। मेरा इनसे सीधा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 23 वर्षों में कुल कितने ग्लोबल, चलिए तो अब सीधा सवाल है तो सीधा जवाब भी ले लेते हैं जी। और उन कंपनियों को कितने लाखों करोड़ के एमओयू जो साइन हुए हैं। चलिए पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं, सीधा सवाल तो सीधा जवाब दे दीजिए। पंकज जी कह रहे हैं प्रवीण जी कि ये सब जाना आना तो सब ठीक है, धरातल पर दिखाना भी चाहिए। देखिए महेंद्र जी, अर्थ के विषय में कुछ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो आंकड़ा होता है मध्य प्रदेश की विकास दर। तो मध्य प्रदेश की विकास दर 8% है और हम देख रहे हैं कि वैश्विक विकास दर भारत को छोड़ दें तो बाकी सारी दुनिया में 2.5-3% की ग्रोथ है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ 7.5% के आसपास है, 7.4, और मध्य प्रदेश की 8%। अभी हमने बजट विधानसभा में चल ही रहा सत्र में। दूसरा, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय यदि हम देखेंगे तो 2003 में वो 11,000 रुपए थी, अब मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,17,000 रुपए है। मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वो 4.45% है, जो सीमा के भीतर है। मध्य प्रदेश में जो कर्ज लेने की पात्रता है, उस कर्ज लेने की पात्रता में अभी मध्य प्रदेश 6,000 करोड़ का कर्जा और दे सकता है 31 मार्च तक। ये 2026 तक की बात कर रहा हूं मैं। और जो नया हमारा बजट है वो लगभग 17 लाख करोड़ का बजट है। तो उस बजट के आधार पर जो FRB एक्ट है उसके आधार पर हमारी सीमा जो कर्ज की है उसका टोटल 4.66% है। अभी हमारे पास बहुत गुंजाइश है कर्ज लेने की। तीसरा विषय, मध्य प्रदेश पर कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। हमने किसी अधिकारी कर्मचारी की तनख्वाह कटौती नहीं करी जैसे कांग्रेस के शासित राज्यों में होता है। और चौथा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राज्य महेंद्र जी के मध्य प्रदेश आज बिजली में आत्मनिर्भर राज्य है। मध्य प्रदेश में 2003 के पहले तक कांग्रेस की पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी कि जहां सड़क में गड्ढे आए आपकी नींद सीधा समझ लो मध्य प्रदेश आ गया। और आपको महेंद्र जी स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उमा दीदी सीएम बनी, तो पहला आंदोलन जो था कि भोपाल से रायसेन तक की सागर तक की सड़क ठीक कराएंगे और 3 घंटे में भोपाल सड़क की यात्रा करेंगे। आज मध्य प्रदेश के गाँव में सड़क है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि आज मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक का हब, मध्य प्रदेश पावर का हब, मध्य प्रदेश में बहुत योग्य और समझदार मानव संसाधन, मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, सड़क मार्ग की आपूर्ति, कायदे कानून नियम प्रक्रिया सब सरल। हम देश के बीचों बीच हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मध्य प्रदेश के मुख्य सेवक के तौर पर आए तो हमारा वचन है महेंद्र जी, जब सरकार बनी थी 2023 के चुनाव में तो प्रति व्यक्ति 1,40,000 थे। वचन पत्र में हमने लिखा हुआ है कि हम उसको 2,88,000 करेंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम गेहूं में नंबर 1, चने में नंबर 1, दलहन में नंबर 1, उपार्जन में नंबर 1 पैसा दे रहे हैं। जहां दिक्कत आती है भावांतर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषयों के चलते ही आज स्थिति है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के सद प्रयासों से 33 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। हमारे पास सबसे बड़ी लैंड बैंक है, एक साथ लैंड बैंक है, जहाँ सड़क है वहाँ पानी बिजली साथ साथ है। तो जमीन होना महेंद्र की, जमीन के साथ साथ बिजली की व्यवस्था, बिजली के साथ साथ पानी की व्यवस्था, बिजली के साथ पानी के साथ साथ योग्य और शिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था, देश को बीचों बीच का राज्य चारों तरफ से कनेक्टेड, जितने फ्रेट कॉरिडोर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय बना रहा है। ठीक है, अब प्रवीण धौलपुरे से पूछ लेंगे हम। अभी आपके जो जवाब दिया आपने उस पर फिर और क्या सवाल उठाते हैं, लेकिन देवदत्त दवे जी भी काफी गंभीरता से सुन रहे हैं आप दोनों को। देवदत्त जी, धरातल पर निवेश उतरने पर संशय विपक्ष का, लेकिन दावा कि ये निवेश जो है ये मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। राजस्थान में इंटरेक्टिव सेशन, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं
तो सब उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास सफल हो, क्योंकि कई वर्षों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में प्रयास हुए उसने स्तर पे धरातल पे दिखाई नहीं दिए। इस कारण विपक्ष की आशंका है उनके दौर में भी ये सब हुआ, वो बाद में भी बहुत सारे हुए ये सब प्रयास। तो बदले हुए अंदाज में, बदली हुई परिस्थितियों में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पैटर्न बदला है, इस बार सभी को उम्मीद है कि अब ये प्रयास सफल होंगे और रोजगार की दिशा में एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में होगा। उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, लोकल स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट करा, जहां संभावनाएं दिख रही वहां जा रहे हैं। और आपने सुनाई, आप ही ने सुनाया अभी के पूरा आश्वासन देते हैं कि कोई उलझन नहीं रहेगी, सब जो भी उद्योग लगाना चाहते उसको सभी सहूलियतें दी जाएंगी। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो हम सब भी यही ईश्वर से ही मनाते हैं कि सफल हो जाए, जिससे बेरोजगारी जो देश की, प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, उसमें कुछ तो समाधान का रास्ता निकले। क्योंकि जिस घर में पढ़े लिखे अनपढ़ जो बेरोजगार हैं, उस घर तो प्रवीण धौलपुरे जी, आपके सवालों का पंकज जी ने जवाब दिया, लेकिन जो वहां पर औद्योगिक घरानों के जो लोग पहुंचे थे, जो वहां वॉलंटियर पहुंचे थे या फिर उनके एंटरप्रेन्योर पहुंचे थे या खुद उद्योगपति उसमें शामिल हुए थे, वो बड़े खुले मन से चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी बहुत अच्छी। उन्होंने उदाहरण भी बताया कि यदि हम फोन ही कर दें अधिकारियों को और उनसे बोल दें कि हम इंटरेस्टेड हैं उद्योग या इन्वेस्ट करने में, उद्योग लगाने में, तो फिर वो तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उद्योग लग ना जाए। तो अब देखिए, ये तारीफ जब वो कर रहे हैं तो आप भी कुछ कहेंगे क्या? देखिए, जो उद्योगपति उस कार्यक्रम में मौजूद थे, आज के आप पूरे देश के हालात देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है कि उद्योग व्यापारी हैं। अच्छा, हम जो लगातार मैं मित्र पंकज भाई की बात सुन रहा था, उन्होंने रिकॉर्ड निवेश की बहुत बड़े बड़े गुणगान किए हैं, जैसा मैं देख आंकड़े भी रखे उन्होंने, निवेश की मार्केटिंग तो उन्होंने बहुत कर दी। कांग्रेस जमीन की सच्चाई की बात कर रही है, तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी फोटो जिस तरह से आप दिखाते हैं वैसा जमीन पे ही दिखना चाहिए। अगर रिकॉर्ड निवेश का दावा कर रहे हैं, मैं तब मानूंगा अगर ये रिकॉर्ड रोजगार के रूप में जमीन पे दिखे। मेरा इनसे सवाल है, पंकज जी कह रहे हैं कांग्रेस को विकास दिखता नहीं ना। मैं वही बता रहा हूँ, ये लोग मुगलों से लेके अंग्रेज तक, अंग्रेजों से लेके आजादी तक, आजादी से लेकर 2014 तक की बात करते, 2014 तक की बात यह है कि मध्य प्रदेश में युवा आज भी बाहर क्यों जा रहा है? अगर उद्योग आए तो पलायन क्यों हो रहा है? कागज पर निवेश और जमीन पर उद्योग दोनों में अंतर है सर, बहुत बड़ा। जीडीपी बढ़ रही है, कह रहे हैं पंकज जी, जीडीपी बढ़ रही, वो नहीं दिख रहा, उद्योग स्थापित हो। वो मैं देख रहा हूँ टीडीपी कैसी बढ़ रही है, किस तरह से नानाब शनाब हम कर्जे लिए जाना है। इनकी प्रशासनिक विफलता है। आपको किसी व्यापारी को रिझाना के लिए आप पूरे प्रदेश देश में कम बेरोजगारी वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश है। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मध्य प्रदेश, मुझे बताइए मध्य प्रदेश व्यापार में किस नंबर पे आता है? हम टॉप 5 में है क्या? मेरा सवाल ये है, हम निवेश का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम झूठी ब्रांडिंग का विरोध में है। प्रदेश में वास्तविक निवेश आए, रोजगार बने, छोटे उद्योगों को जिंदा रहे, यही कांग्रेस की मांग है। चलिए पंकज जी कुछ बोलेंगे? पंकज जी बोल रहे हैं, अब आप सुन लीजिए। महेंद्र भाई, मैं बोलना चाहूंगा 23 साल बाद भी अगर सरकार को उपलब्धि गिनाने के लिए केवल प्रस्ताव दिखाने पड़े तो विकास नहीं तो विज्ञापन है ना ये। चलिए, तो पंकज जी क्या बोलेंगे? प्रस्ताव सिर्फ दिखाने पड़ रहे हैं। चलिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा सो किया उस नीति पर विश्वास करती है, और 2003 से हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें, न केवल मध्य प्रदेश की सारी सरकारें, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है। यदि आपको स्मरण होगा तो इस बार 2023 के चुनाव से पहले आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश आए और वहां हमने पूरा जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था प्रस्तुत किया, हर विषय का घोषणा पत्र जो हमारा 2018 का था उसकी बिंदुवार जानकारी सामने रखकर प्रस्तुत करी, क्या क्या हमने पूरा किया। हमारा इतना सा आग्रह यह है कि कांग्रेस पार्टी को महन जी खूब अधिकार है मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने का, असहमति जताने का और सकारात्मक रचनात्मक बिंदुओं पर विरोध करने का। लेकिन यदि मध्य प्रदेश की जीडीपी 8% है, मध्य प्रदेश का आप समझो कि 2011 का बजट, कुल बजट था महेंद्र जी 22,000 करोड़ रुपए का। अभी मध्य प्रदेश में अकेले लाडली बहना का जो बजट है 23,858 करोड़ का, मतलब
3 के बंटाधार सरकार के कुल बजट से ज्यादा अकेला बजट इस बात का है। मैं तो आपको अनुमान दे रहा हूँ ना कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश की है। कि बजट की साइज थी 22,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए का हो गया। तो 22,000 करोड़ 17 लाख करोड़ कांग्रेस अंतर समझती है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश 8% की विकास दर के साथ मध्य प्रदेश की 11,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय, अब मध्य प्रदेश की 1,70,000 की प्रति व्यक्ति आय। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा। मध्य प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, खेत खलियान, मजदूर, किसान, नौजवान, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रोड, सड़क, पावर, बिजली आप देखो तो हम तो चुनौती के साथ कहते हैं महेंद्र जी कि हमारी लेकिन प्रवीण धौलपुरे तो कह रहे हैं ब्रांडिंग हो रही है ज्यादा, लेकिन जमीन पर धरातल पर महेंद्र जी 2 चीजें हैं। आप यदि काम करोगे तो वो तो काम अपने आप बोलता है ना। मैं तो ये तो फिगर बता रहा हूँ, ये मेरे फिगर तो नहीं है, ये सार्वजनिक फिगर है। और लेकिन प्रवीण जी तो ये भी बोल रहे हैं, पंकज जी वो कह रहे हैं कि जो वहां पर उद्योगपति हैं वो तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब यदि महेंद्र जी यदि कांग्रेस ऐसी टिप्पणी करती है तो क्या कह सकता हूँ। यदि मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम आयोजित करे तो मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या कांग्रेस का है? भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या कांग्रेस का है? आई तो भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो नेता जीते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी। अब बताइए प्रवीण जी, देखिए पंकज चतुर्वेदी जी को सवाल आपसे ही पूछने लगे। तो ये सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब विकास की बात होती है किंतु परंतु इधर उधर अगर मगर किंतु वो बातें भटकाने का काम करते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या भाजपा और कांग्रेस की होती है क्या? आप इनसे पूछिए कि जो चंदा आता है वो कहाँ जाता है और किस दिन को जाता है, ये बताएं। कौन सा चंदा? लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना तो कौन से चंदे की बात कर रहे हैं आप? ये बताए ना। मध्य प्रदेश में अगर इन्होंने लगातार जो इन्वेस्टर मीट की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने रीजनल करी है 7, इन 7 में इनको क्या मिला, कितना रोजगार डेवलप हुआ? इन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट सेशंस किए हैं, चाहे वो मुंबई हो। वो कह रहे हैं ना कि 3.5 लाख करोड़ के जो उद्योग हैं वो धरातल पर जो उद्घाटन हो रहे हैं वो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, जो इनॉग्रेशन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, वो क्यों नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, उद्घाटन तो मैंने बहुत सारे देख लिए। मैंने भोपाल मेट्रो का भी उद्घाटन यहाँ देख लिया है, आप भी अच्छे से देख रहे हैं। आपने डिमो का उद्घाटन भी देख लिया, बांधों का उद्घाटन भी देख लिया है। किस तरह से विकास मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का हो रहा है आप देख रहे हैं। किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में नहीं कर रहा है, युवा मध्य प्रदेश से बाहर रोजगार करने नहीं जा रहा है। सभी दूर रामराज स्कीम करीब कल्पना जो उन्होंने दिखाई थी वो दिख रही है। लेकिन मेरा सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार बराबर कर्ज क्यों लिए जा रही है? आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 22.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव इनको मिला था। मैं पूछना चाहता हूँ उससे कितना मध्य प्रदेश 8.5 लाख करोड़ के तो आंकड़े हैं कि प्रस्ताव जमीन पर धरातल पर उतर गए। ये आंकड़े हैं, अच्छा, जमीन पे नहीं है। चलिए तो देवदत्त दुबे से पूछ लेते हैं। देवदत्त जी ये कह रहे हैं प्रवीण जी कि ये आंकड़े हैं, धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें आती हैं फिर यहाँ जो उद्योग घराने जो है वो अपनी पूरी यूनिट लगाते हैं, तो ये भी तस्वीरें क्या मतलब सिर्फ विपक्ष जो कह रहा है वही ठीक है कि फिर जो पंकज जी कह रहे हैं कि इन्हें देखना ही नहीं है विकास? देखिए, ये तो विकास है जो छिपता थोड़ी है कि कोई ऐसा है कि घर के अंदर बना लिया। वो तो मैदान में बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ उत्पादन होता है, उसका वो होता है। तो मुझे लगता है पंकज जी अब आंकड़े प्रस्तुत करेंगे अगले राउंड जब आप उनसे पूछोगे, और स्थान बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा उद्योग लगा है और कितने लोग रोजगार से लगे हैं। और ये भी है कि इस समय बहुत समय भी लगता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि बाजार गए और सब्जी लेके आ गए। पहले के जरूर जितने आश्वासन हुए थे उसमें अधिकांश नहीं हुए पूरी, लेकिन अभी जिस तरीके से तो एक मनसा के लिए क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री की जो मनसा है, रीजनल कॉन्क्लेव उन्होंने किया, GIS किया, इस पर क्या कहेंगे धौलपुरी जी एक लाइन में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, उद्योग मंत्री, और तो उनका बस चले तो पूरा मंत्रालय अपने पास रखते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सिर्फ मेरा चेहरा दिखे, मेरा चेहरा कुर्ता चमकता हुआ दिखे। अच्छा, आज वो मेवाड़ की बात कर रहे थे, मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की। मध्य प्रदेश के अंदर मेवाड़ की आइसक्रीम भी बिकती है। अब मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, चूंकि हम गोवंश का जो अभी जैसा बताया कि गौ माता का लगातार उत्पादन करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हमने क्या नहीं पालन किया जाता है, हमने क्या गौ माता को पाला जाता है, उत्पादन नहीं किया जाता। तो मध्य प्रदेश में नहीं दूध के उत्पादन को बढ़ाएंगे, वो ऐसा कह रहे थे। नहीं देखिए, 2 चीजें हैं।
मंशा, अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति ये दिखती है कि मन में क्या है और दिल में क्या है और नजर में क्या है, जबान में क्या है। अच्छा। अब माँ सरस्वती के मुख से अगर कुछ इस तरह के शब्द उन्होंने उद्बोधित किए तो कोई मंशा रही होगी उनकी। ठीक। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में देश के व्यापारियों का और प्रदेश के व्यापारियों का हम सब भरोसा जीत पाए, मध्य प्रदेश में उद्योग आए, मध्य प्रदेश तो फिर आप तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, मैंने आपको इससे पहले 2 मिनट पहले फिर मैं पुनः कह रहा हूँ कि हम इस कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के जो जनता है, युवा बेरोजगार है, तो रोजगार मिले। हम ये इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम निवेश, लेकिन झूठी ब्रांडिंग का विरोध हम कर रहे हैं। चलिए, तो कर रहे हैं ये झूठी ब्रांडिंग का विरोध। प्रचार होता तो क्या धरातल पर आपको ये सब दिखता? ये तो वास्तविक काम है ना। और चलिए, कांग्रेस आरोप लगाती रहे, पर 2003 से मध्य प्रदेश की परिपक्व जनता क्या हमको बार बार सेवा का अवसर देती क्या? यदि खाली कोरी लफबाजी होती, आंकड़ों की जादूगरी होती, बयानबाजी होती, नहीं है ना। लोग परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2006 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज मध्य प्रदेश में 36 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। किसने रोका था? कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में क्षेत्र 70 लाख हेक्टेयर हो गया, हम उसको 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलती है और ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। और आपको सबको पता है कि हम अंधेरे में डूबे रहते थे, और ये भी तब जब बड़े पावर प्लांट छत्तीसगढ़ चले गए विभाजन के बाद। और हमने कभी नहीं कहा, हमारे मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यक्ति बना उसने कभी नहीं कहा खजाना खाली है। यहाँ तो हमने कमलनाथ जी की पिछली सरकार का विलाप सुना है कि मैं ये नहीं कर रहा था, खजाना खाली है। और उसी खजाने से बीजेपी की सरकार बम्पर काम करी। क्यों? क्योंकि हम भ्रष्टाचार, चोरी चकारी नहीं करते। जनता का पैसा, जनता की सेवा। तो मुख्यमंत्री की इस राजस्थान यात्रा से या मेवाड़ यात्रा से और जो कनेक्टिविटी है, औद्योगिक निवेश है, वो बढ़ेगा दोनों प्रदेशों के बीच में? देखिए महेंद्र जी, राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, हमारी सीमा जुड़ी हुई है और हमारे संस्कार, संस्कृति, आचार विचार, आचरण व्यवहार, मौसम, ऋतु लगभग एक जैसे हैं। और फिर वही राजस्थान की सीमा चली जाती है पाकिस्तान तक। तो इसलिए ये हमारा भाई राज्य है, हम सब सहोदर हैं, भारत माता की सब संतानें हैं। और हम राजस्थान बहुत बेहतर की उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री को। बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी, वक्त निकाला आपने। समय कम है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो देखा और सुना आपने, देखा मुख्यमंत्री का वो आयोजन जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम साझा भागीदारी के साथ निवेश को बढ़ावा देंगे। उद्योगपतियों को खुले मन से उन्होंने आमंत्रण दिया। तो यहाँ पर अब इस आमंत्रण के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई और चर्चा के बाद फिर बार पलटवार और फिर सियासी तकरार जो आपने सुनी ली। अब आगे क्या होगा वो भी देखेंगे, बताएंगे आपको। बिग डिबेट में इतना ही। नमस्कार।